आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और इस वक्त का बाजार का हाल पहले आपके सामने लेकर आते हैं, उसके बाद एक्सपर्ट सब इंट्रोड्यूस कराएंगे और लेंगे उनकी पिक्स भी। तो सबसे पहले तो एनर्जी पैक पर नजर डालेंगे तो कच्चा तेल फिसला है और सुबह जहां शुरुआत हुई वहां से और कमजोरी एक्सटेंड हुई है। इंटरनेशनल मार्केट्स में $92 पर ब्रेंट है, लेकिन M6 पर 7,000 के नीचे अब आ चुका है भाव। नेचुरल गैस में भी अब 1.5% कमजोरी है, 700 के तो नीचे फिसला ही है, अब 687 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं नेचुरल गैस में। गोल्ड और सिल्वर दोनों संभलने की कोशिश करते हुए गोल्ड तो फ्लैट है, लेकिन सिल्वर में 0.5% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं एल्यूमिनियम में सुबह हमने रुझान थोड़ा सा पॉजिटिव देखा था, लेकिन वो पॉजिटिव रुझान टिक नहीं पाया, अब फ्लैट या फिर नेगेटिव बार्स के साथ कारोबार हो रहा है। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक में लगातार गिरावट, आज के सेशन में भी 6% नीचे है। स्पाइसेस का पैक भी ठंडा है आज, जीरा और धनिया स्पेशली 2% की कमजोरी दिखा रहे हैं। ग्वार पैक में भी आपको कमजोरी दिखाई देगी। तो ये है प्राइस एक्शन। अब ट्रेडिंग एक्शन कहां बन सकता है, इस पर करते हैं फोकस। हमारे साथ प्रियंक और साथ ही SSG फाइनेंस के प्रियंक उपाध्याय हैं और प्रति फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। तो प्रियंक, पहले तो बताइए आपके हॉट ट्रेड्स क्या हैं इस वक्त? गुड इवनिंग दीपाली जी। आज हमारी पिक बेस मेटल कॉम्प्लेक्स से रहेगी। हमने देखा है कि कॉपर में एक रिबाउंड देखा था फ्रॉम लोअर लेवल्स और अभी 650 के आसपास के ट्रेड्स होते हुए देखे हैं हमने। तो यहाँ पे जो भी करेक्शंस आती है मुझे लगता है कि बाय करना चाहिए, काफी ओवरसोल्ड है। तो यहाँ से एक पुल बैक टुवर्ड्स 655 660 तक आ सकती है आने वाले कुछ दिनों में। तो यहाँ पे 636 के आसपास बाई किया जा सकता है। 624 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और 655 के टारगेट्स रहेंगे। और दूसरी पिक हमारी एनर्जी कॉम्प्लेक्स से रहेगी। हमने देखा है कि नेचुरल गैस प्राइसेस में काफी गिरावट आई है और अभी 700 के लेवल्स के नीचे भी सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे पुल बैक पे सेल की रणनीति रहेगी अराउंड 700 के आसपास। 720 का स्टॉप लॉस रहेगा और 670 660 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। ओके, आपका क्या ट्रेड्स आपकी तरफ से क्या रहेंगे मनोज जी, क्या हैं आपके रिकमेंडेशंस? नमस्कार दीपाली जी, आज हमारी यहाँ दोनों ही रिकमेंडेशन बिकवाली की रहेगी। एग्री कमोडिटीज में लगातार दबाव ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे रुपी में जो हल्की मजबूती आई है उसका भी असर यहाँ पे कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पहली पीक यहाँ पे कैस्टर सीड वायदा में रहेगी। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में 7,400 के स्तर पर बिकवाली करके चलना चाहिए, 7,480 के स्टॉप लॉस से। नीचे में 7,240 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। वहीं दूसरी पिक जो है वो मसाला कॉम्प्लेक्स से होगी। कोरिएंडर में यहाँ भी 11,300 से 11,400 के दायरे में बिकवाली की रणनीति बना के चलना चाहिए। 11,620 का एक स्टॉप लॉस लगाए, नीचे में 11,000 तक के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हैं सजेशंस आपके लिए, जहां पर 2 ट्रेड्स हैं मनोज जी की ओर से, दोनों ही बिकवाली की साइड पर हैं। लेकिन बात कर लेते हैं सोने चांदी की, जहां पर हमने प्राइसेस थोड़े रिकवर होते हुए देखे हैं और पिछले 3 दिनों से थोड़ी खरीदारी हमने लोअर लेवल्स पर आते हुए देखी है। तो क्या सोने चांदी में एंट्री लेने का ये राइट टाइम है या फिर गिरावट और आ सकती है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेटल फोकस के सीनियर रिसर्च कंसल्टेंट चिराग सेठ मौजूद हैं। चिराग जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो ये बताइए, गोल्ड प्राइसेस का ट्रेंड फिलहाल क्या लग रहा है? हमने एक ठीक ठाक करेक्शन देखी है, फिलहाल प्राइसेस थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहे हैं। अब सवाल यही है कि जो अपकमिंग फेड की मीटिंग होगी उसका वेट करना चाहिए कोई नई खरीदारी करने से पहले, या इन लेवल्स पे भी धीरे धीरे एंट्री ली जा सकती है? गुड इवनिंग दीपाली। जैसे आपने कहा कि हमने ऑलरेडी बहुत अच्छी करेक्शन देख ली है कंसिस्टेंटली ओवर द लास्ट 2-3 महीने में, और इसीलिए नीचे के लेवल पे थोड़ी बहुत जरूर बाइंग आ रही है। बट मेरा मानना ये है कि अभी भी इन लेवल पे बाइंग नहीं कर सकते। अगर किसी को टैक्टिकल शॉर्ट टर्म में बाइंग करनी हो तो जरूर कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म निवेशक ने अभी भी थोड़ा बहुत रुकना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अभी भी वीकनेस बरकरार है। और जैसे आपने कहा कि फेड की जो मीटिंग है वो आगे का डिटरमाइन करेगी गोल्ड के दाम कहाँ जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हालांकि फेड हॉकिश ही स्टांस लेके चल रहा है और 75 बेसिस पॉइंट की बात कर रहे हैं, बट मार्केट शायद अभी 50 बेसिस पॉइंट प्राइसिंग करे, इसलिए आपको ये थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। इसीलिए ऐसे सिचुएशन में जहां पे मार्केट 50 बेसिस पॉइंट प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है, फेड काफी हद तक हॉकिश है, इस लेवल पे मैं किसी को बाइंग करने की सलाह नहीं दूंगा। तो आपको लगता है भाव और नीचे आ सकते हैं इसका मतलब, और कितना डाउनसाइड आप देख रहे हैं इन स्तरों से सोने में? अब देखिए दीपाली, हम पिछले 8 से 9 महीने से सोने चांदी में
दोनों में एक बेरिश व्यू लेके बैठे हुए। हमारा मानना है कि 1680 से लेके 1650 डॉलर्स के भाव हमें इस साल के अंत तक जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए इन लेवल्स पे फिलहाल ये जो बाउंस बैक आ रहे हैं उसके अंदर बाइंग अगर कोई करेगा और फेड का हॉकी स्टांस कंटिन्यू रहता है तो शायद उन्हें नुकसान हो सकता है। इसीलिए फेड की मीटिंग तक सोने चांदी में खरीदी नहीं करनी चाहिए। ओके, तो फेड की मीटिंग तक कोई पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। चांदी का भी जिक्र कर दिया। अच्छा, चांदी में बाइंग तो नहीं करनी है, पर प्राइस के हिसाब से क्या व्यू है इन स्तरों से? कितनी नीचे डाउन साइड दिख रही है आपको? अभी भी यहाँ से $1 से $1.5 की मूवमेंट चांदी में दिखाई दे सकती है। चांदी में एक्चुअली एक चीज ये भी है कि बेस मेटल्स कॉम्प्लेक्स को भी चांदी ट्रैक करता है और प्रेशियस मेटल्स कॉम्प्लेक्स को भी चांदी ट्रैक करता है। तो क्योंकि दोनों में काफी हद तक सेलिंग आई हुई है पिछले कुछ महीने से, इसलिए चांदी में हमने एक स्ट्रॉन्ग अंडर परफॉर्मेंस दिखा हुआ है। हालांकि आप फिजिकल लेवल पे चांदी में जरूर बाइंग आ रही है, पर ये चांदी के दामों को सपोर्ट नहीं कर पा रही है। इसलिए हमारा मानना है कि चांदी में भी यहाँ से और $1 से $1.5 की गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, शुक्रिया चिराग आपका अपने व्यूज देने के लिए सोने चांदी पर। तो अभी खरीदारी की सलाह नहीं है चिराग की ओर से। फेड पॉलिसी का